क्या समझती हैं? हम देख रहे हैं एक तरफ ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए खान साहब के खिलाफ, उन्होंने झूठ बोला, कौम को गुमराह किया, एक साजिशी बयानिए के झूठे साजिशी बयानिए के पीछे लगाया। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और जो उनके सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से वजाहत सामने आ रही है। एक जो अभी हमने सुनाया अभी एक ऑडियो क्लिप उसी इंटरव्यू का, उसका हवाला देते हुए कि खान साहब ने झूठ नहीं बोला, खान साहब ने सिर्फ इतनी सी बात की है कि जो हो गया सो हो गया, अब पिछली बातों को भुलाकर आगे बढ़ते हैं और हम तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अलीना, पहली बात तो ये है कि 2 दफा एनएससी की इसके ऊपर प्रेस रिलीज आ चुकी है, फिर डीजी आईएसपीआर भी क्लैरिफाई कर चुके हैं कि कोई शवाहिद नहीं मिले कि जिससे ये कहा जाए कि कोई बैरूनी साजिश यानी कोई आलमी साजिश हुई है। तो इसलिए साइफर के ऊपर वाकई खान साहब ने मिसलीड किया है। तो ये बयान यहाँ इस हद तक कि साइफर के ऊपर जो झूठ बोला, जो एक मिसलीड किया सबको, ये बिल्कुल दुरुस्त है। अब आ जाए कि इमरान खान साहब के अपने बयान के ऊपर जो उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है, इसके अंदर 2-3 अहम नुक्ते हैं। पहली चीज तो ये है कि अगर फर्ज करें हम इमरान खान साहब का ये बात मान लें कि ये साइफर का इशू असल था और उनमें एक यूएस साजिश हुई जिसके पीछे पाकिस्तान के अंदर हैंडलर्स थे, जिसके तहत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और फिर हुकूमत आई। तो पहले आप देखें कि जिसने साजिश की, ये मैं पीटीआई की बात कर रही हूँ कि अगर वो इस चीज के ऊपर यकीन करते हैं, तो जिस मुल्क ने साजिश की यानी अमेरिका को उन्होंने कहा मैंने माफ कर दिया, इट्स ओवर, इट्स बिहाइंड मी, हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अच्छा, फिर जिन हैंडलर्स के ऊपर वो ये लगाते थे इल्जाम कि जिनकी वजह से जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी वो हर चीज भुला कर बैठने को तैयार हैं अगर वो उनको एक इलेक्शन करवा दे, यानी कि गैर आईनी जो डिमांड उनकी है कि वो इलेक्शंस फोर्स करवा दे, अर्ली इलेक्शन, उनको भी वो माफ करने को तैयार हैं। लेकिन किसको वो माफ करने को तैयार नहीं, और किस पर वो पूरा इल्जाम, जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जिस हुकूमत ने लाया, सक्सेसफुली किया, एक जमहूरी तरीके से किया, आईनी तरीके से किया, उनको वो माफ करने को तैयार नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि क्या फिर आप ये बात यकीन कर सकती हैं कि साइफर का ये सारा जो मामला यानी वाकई साजिश हुई थी, उन्होंने साजिश करने वाले, साजिश करवाने वाले जो पाकिस्तान में हैंडलर्स थे सबको माफ कर दिया, लेकिन एक जो हुकूमत आ गई बस उसको माफ नहीं करना क्योंकि वो उनके पॉलिटिकल राइवल्स हैं। तो इसी चीज से पूरी की पूरी बात सामने आ जाती है। अगर किसी ने आपके साथ वाकई ये सब कुछ किया तो आप ये क्यों करते हैं? असल बात ये है लीना कि हमने देखा कि पीटीआई ने बयानिया तो बनाया, उससे उनकी एक पॉपुलैरिटी भी बहुत बड़ी, आवाम के अंदर बड़े मकबूल भी हुए, हमने देखा बाई इलेक्शंस भी जीते, सब कुछ हुए। जब वे गोल उनका अचीव हो गया ना, तो उसके बाद उन्होंने अमेरिका के साथ दोबारा रवाफत भी बढ़ा लिए। हमने खबरें भी सुनी, एम्बेसडर को मिले हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लॉबिस्ट भी हायर कर लिया गया अमेरिका के अंदर ताल्लुकात बेहतर करने के लिए। अब ये बयानात भी सामने आ जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही मामला है लीना कि जब 35 पंक्चर कह के इन्होंने एक चीज हैमर इनकी बार बार कहा, एक चीज कि धांधली होगी 2013 के इलेक्शंस में, और उसके बाद कहा वो सियासी बयान था। आपने किसी के ऊपर किसी शख्स पर इतने सख्त इल्जाम लगाए, बाद में आपने कह दिया वो सियासी बयान था, क्योंकि इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है आपके इन बयानात की। कोई पूछने को आपसे ये बात है कि कौन सी चीज, कौन सी साजिश हुई थी? अगर साजिश हुई थी तो फिर आप क्यों अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छा करना चाह रहे हैं? क्योंकि आपको लग रहा है कि शायद जब भी इलेक्शंस होंगे, आपकी हुकूमत आएगी, तो अगर इस झूठे बयानिए की वजह से अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक टाइज ना खराब हो। लेकिन आपने पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक टाइज खराब करने की कोशिश की एक झूठे बयानिए से, अपनी यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स को 4 चांद लगाने के लिए। अच्छा। तो दिस इज वेरी वेरी इररिस्पॉन्सिबल। आई एम सॉरी। अच्छा, ठीक है, आपकी राय का एहतराम, लेकिन एक दो मेरे सवाल हैं आपसे। महमल, अगर आपने जैसे बात की कि सबको माफ करने को तैयार है खान साहब, उन्होंने अमेरिका को इतनी आसानी से माफ कर दिया, लेकिन जो घर में लोग हैं उनको माफ करने को क्यों नहीं तैयार? तो जब अपने दुख देते हैं तो ज्यादा लगता है ना महमल। अगर ज्यादा किरदार यहाँ पर घर में रहने वालों का था तो घर में रहने वालों को कैसे उन्होंने कह दिया अगर हल्का सा तो चले आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें भी होती है। अब अमेरिका जैसी सुपर पावर के साथ कहाँ खान साहब टक्कर लेंगे? घर वाले तो हैंडलर्स थे ना जिन्होंने अमेरिका की मदद की। हाँ। और उनके थ्रू हुकूमत के ये जो उस वक्त की ऑपोजिशन थी उनसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। हाँ। उनको तो आप पहले दे रहे थे एक इनडेफिनेट एक्सटेंशन, उसके बाद दोबारा आपने एक्सटेंशन की बात की। अभी भी थ्रू प्रेसिडेंट आरिफ अलवी आप उनसे मुलाकातें, बातें, हर चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी कोई
चीजें, तो घर वाले तो हैंडलर्स द सेम पेज वाले, ये तो घर वाले नहीं थे, ये तो शरीके हुए ना इनके। अगर पाकिस्तानी टर्मिनोलॉजी में आपने देखना है, हुकूमत जो इस वक्त है, पीडीएम जो है, वो तो खान साहब के घर वाले ना हुए ना, तो घर वालों ने जो बिट्रे किया, मुल्क के अंदर तो जितने भी हुए सारे के सारे घर वाले ही हुए ना, पाकिस्तानी तो सारे घर वाले हुए, ठीक है वो उनको इस तरह ट्रीट नहीं करते, बट मैं बात ये कर रही हूँ कि बात वो कहते हैं कि मैं टीटीपी से भी बात करने को तैयार हूँ, मैं सेपरेटिस्ट से भी बात करने को तैयार हूँ, मैं हर एक से बात करने को तैयार, इस हुकूमत से बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि लोग पॉलिटिकली उनको ये सूट नहीं करता ना कि वो अपने राइवल्स के साथ बात कर सके। ये भी सियासत के लिए बात करें, मतलब सबको माफी दे दी, हैंडलर्स भी माफ हो गए और अमेरिका भी माफ हो गया, अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे करने हैं, हैंडलर्स के साथ भी उनसे ख्वाहिशात की जा रही है कि प्लीज इलेक्शन करा दे, फिर सही हो जाएगी। बाकी सबसे नहीं, लेकिन जिनके साथ मिल के बैठने का है ताकि आगे का कोई रास्ता निकले, उनके साथ क्यों नहीं करते?